नमस्कार दोस्तों, ये बात है नवंबर 2022 की। खुशी, जो हमारी असम से एक सब्सक्राइबर है, वो गुवाहाटी के एक पीजी में रहकर नीट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही थी। एक सुबह जब वो उठी तो उन्हें अपनी तबीयत कुछ खराब लगी। उनकी रूममेट, जिसका बेड खिड़की के बिल्कुल पास था, वो रूम के कोने में बैठकर खुशी को घूर रही थी। खुशी अपने रूम से निकलकर कॉरिडोर के कॉमन बाथरूम में गई। थोड़ी देर बाद जब वो बाथरूम से बाहर निकली तो उसे चक्कर आने लगे। कॉरिडोर की ग्रिल पकड़ते हुए वो किसी तरह दीवार पर लगे कॉमन मिरर तक पहुंची। उसने देखा कि उसकी नाक से खून बह रहा है। खुशी को लगा कि शायद साइनस की वजह से हल्की ब्लीडिंग हो रही होगी, क्योंकि उसे पहले भी ऐसा हो चुका था। ये सोचते हुए खुशी ने अपने हाथों से खून पोंछा, और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसका पूरा चेहरा खून से भर गया। खुशी की जिंदगी के इस खौफनाक चैप्टर की पूरी कहानी सुनकर आपको ठंड लग जाएगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। अब कहानी पर वापस आते हैं। खुशी बताती है, भैया मैं बिहार से हूँ, लेकिन मेरे दादाजी बहुत पहले असम आ गए थे। हमारा घर जागीर रोड टाउन असम में है। हाई स्कूल के बाद नीट की तैयारी के लिए खुशी के पेरेंट्स ने उसे गुवाहाटी भेज दिया, क्योंकि वहाँ अच्छे कोचिंग सेंटर्स थे। खुशी के मामा वहाँ रहते थे, लेकिन खुशी ने पीजी में रहना बेहतर समझा ताकि वो पढ़ाई पर फोकस कर सके। खुशी ने जीएस रोड पर कोचिंग ज्वाइन की और वहीं पास में एक पीजी ढूंढ लिया। वहाँ उस रोड पर 4 बिल्डिंग्स थीं, 2 कोचिंग सेंटर्स और तीसरा पीजी। खुशी का पीजी उसके क्लासरूम से दिखता था। खुशी को वहाँ एक पुरानी दोस्त मिली जिसने उसे चेतावनी दी थी, हमने सुना है कि जिस एरिया में ये पीजी है वहाँ कुछ अजीब है, इसलिए बैकग्राउंड चेक जरूर कर लेना। लेकिन खुशी ने इसे इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो अपनी आज़ादी खोना नहीं चाहती थी। खुशी को ग्राउंड फ्लोर चाहिए था, लेकिन वो फुल था, इसलिए उसे टॉप फ्लोर लेना पड़ा। टॉप फ्लोर का लेआउट समझना जरूरी है। छत के किनारे एक कॉरिडोर था, जिसके दोनों तरफ लोहे की ग्रिल्स थीं। इस कॉरिडोर के बाद 4 कमरे थे, रूम 1, रूम 2, फिर वॉशरूम और फिर रूम 3, जो खुशी का था। वहां से नीचे देखने पर कचरे का ढेर दिखता था। जब खुशी की मम्मी उसे छोड़ने आई थी तो उन्होंने उस जगह को देखकर कहा था, यहाँ मत आना रात में, मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। 7 नवंबर 2022 को खुशी शिफ्ट हुई। 8 नवंबर को सब ठीक था, लेकिन 9 नवंबर की सुबह उसे अजीब लगने लगा। उसका सर भारी था। अगले दिन क्लास में उसकी तबीयत और बिगड़ गई। वो अपनी रूममेट अल्ड्रीना के साथ दवाई लेने गई। अल्ड्रीना और खुशी के अलावा रूम में एक तीसरी लड़की भी थी, जिसका नाम वो नहीं जानते थे और वो किसी से बात नहीं करती थी। दवाई लेने के बाद खुशी को बेचैनी होने लगी। रात को वो सो गई, लेकिन अगली सुबह वो जल्दी उठ गई। उसने देखा कि वो तीसरी रूममेट उसे घूर रही है, जबकि अल्ड्रीना सो रही थी। खुशी इग्नोर करके वॉशरूम गई। जब वो वापस मिरर के पास आई तो उसने देखा कि नाक से खून आ रहा है। जैसे ही उसने खून पोंछा, उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ हो गया। खुशी चिल्लाई और बेहोश हो गई। जब होश आया तो वो अपने मामा के घर थी। खुशी ने वापस उस पीजी जाने से साफ मना कर दिया और रोने लगी। उसके पापा उसका सामान लेकर वापस जागीर रोड आ गए। घर आने के बाद असल खेल शुरू हुआ। खुशी बिल्कुल चुप हो गई थी। एक शाम जब उसकी मम्मी चाय लाई तो खुशी ने चाय का कप गिरा दिया और उसके दांत लग गए। होश आने पर उसने कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा, वो वहां खड़ा है, देख रहा है। एक मौलवी को बुलाया गया, जिन्होंने बताया कि एक साया पिछले 101 दिनों से खुशी के साथ है। क्योंकि खुशी गणेश जी का लॉकेट पहनती है और पूजा करती है, इसलिए वो बुरी शक्ति उसे पूरी तरह काबू नहीं कर पाई। खुशी के शरीर पर ब्लेड के कट्स मिलने लगे, जिसका उसे कुछ याद नहीं था। वो घर में ब्लेड ढूंढती रहती थी। एक रात उसने सपने में एक बूढ़े आदमी को काला जादू करते हुए देखा। एक बार पानी पीते हुए किचन की खिड़की में उसे एक काला साया दिखा। आखिर में एक पंडित जी को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि किसी ने जलन की वजह से खुशी पर यह शक्ति छोड़ी है, ताकि उसे बर्बाद किया जा सके। ये शक्ति एक मर्द की है जो खुशी को छोड़ना नहीं चाहता। पंडित जी ने उसे नवरात्रि की सप्तमी में यूज होने वाली चीजों से स्नान कराया और एक रक्षा कवच बांधा। उन्होंने कहा कि यह शक्ति बहुत ताकतवर है और आसानी से नहीं जाएगी, लेकिन ये कवच उसे बचा कर रखेगा।